हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। और आज है हमारा रामेश्वरम में सेकेंड डे। तो अभी हम निकले हैं धनुषकोटी के लिए, बट धनुषकोटी जाने से पहले हम करेंगे यहाँ पे ब्रेकफास्ट और उसके बाद निकलते हैं और दिखाते हैं कि सेकेंड डे में हम लोगों ने क्या क्या कवर किया। तो अगर आप रामेश्वरम आ रहे हैं तो 2 दिन का प्लान कर सकते हैं। 2 दिन में हम जो है पूरा रामेश्वरम के फेमस प्लेसेस जो है वो घूम सकते हैं। तो चलिए पहले हम अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं, उसके बाद निकलते हैं धनुषकोटी के लिए। टेम्पल से करीबन 2 किलोमीटर की दूरी पे हमें ये रेस्टोरेंट टाइप का दिखा है, तो हम यहीं आए हैं खाने के लिए। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल गए धनुषकोडी के लिए। तो ये रामेश्वरम टेम्पल से करीबन 20 किलोमीटर के दूरी पे था। तो हमें रामेश्वरम से धनुषकोडी तक पहुंचने में 2 घंटे का टाइम लग गया, क्योंकि इतना ट्रैफिक था कि हम जो है करीबन 2 घंटे तक जैम में ही फंसे रहे। तो आप धनुषकोडी जाने के लिए टैक्सी भी ले सकते हैं या ऑटो भी ले सकते हैं, बट हम जा रहे हैं अपनी पर्सनल व्हीकल से। और रामेश्वरम सीरीज की ये तीसरी वीडियो है, तो इससे पहले अगर आपने अभी तक पहली और दूसरी वीडियो नहीं देखा है तो वो जाके आप चेकआउट करो, लिंक मैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो धनुषकोडी से 10 किलोमीटर दूरी पे आपको ये चेक पोस्ट देखने को मिलेगा। तो ये लोग 20 रुपीज़ कार का ले रहे थे, और यहाँ पे आपको बोलेंगे किसी भी तरह का प्लास्टिक बॉटल या प्लास्टिक की चीज़ें धनुषकोडी में नहीं फेंकना है। तो अगर आप भी धनुषकोडी का प्लान कर रहे हैं तो ये बात का आप ध्यान रखें कि मॉर्निंग 6 AM टू 5 PM के बीच में ही जाएं, क्योंकि 5 o'clock के बाद ये लोग धनुषकोडी में एंट्री नहीं देते हैं। तो आप ये जो एरिया देख रहे हो उसको धनुषकोडी विलेज के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे अंग्रेजों ने रेलवे ट्रैक बनाया था, तो पहले यहाँ तक ट्रेन आती थी, बट 1964 के बाद वो ट्रैक उखड़ गया, क्योंकि 1964 में यहाँ पे एक बहुत बड़ा साइक्लोन आया था, और जिसके कारण ये पूरा गांव खत्म हो गया। और यहाँ पे अब बहुत ही लिमिटेड मछुआरे रहते हैं, वो भी यहाँ के टूटे हुए हट के अंदर रहते हैं। इनमें से बहुत से कम लोकल को यहाँ अलाउ किया गया है। तो यही रीज़न है कि इस सिटी को घोस्ट टाउन के नाम से भी जाना जाता है। तो आगे मैं आपको यहाँ का टाउन का भी एक्सप्लोर करूँगी, बट अभी हम जा रहे हैं पहले धनुषकोडी को एक्सप्लोर करने के लिए। धनुषकोडी के नियर आपको एक चर्च देखने मिलेगा और लाइट हाउस देखने मिलेगा, बट 1964 के साइक्लोन में चर्च जो है वो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। बट आगे मैं आपको चर्च और लाइट हाउस से धनुषकोडी का व्यू दिखाने वाली हूँ, तो ब्लॉग के एंड तक बने रहें। यहाँ लोग सनसेट और सनराइज देखने आते हैं, बट उससे भी इम्पॉर्टेंट ये लास्ट लैंड ऑफ इंडिया है, तो स्पेशली लोग जो है ये प्लेस विजिट करते ही करते हैं। तो अगर आप भी रामेश्वरम आ रहे हैं तो इस प्लेस में मैं रिकमेंड करूँगी। हम पहुंच गए हैं इंडिया के लास्ट लैंड ऑफ इंडिया। हम पहुंच गए हैं अभी धनुषकोडी, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा चल रहा है, जिसके कारण आई थिंक अगर ये आवाज़ हिंदी आ रही है। तो यहाँ से इंडिया की सीमा समाप्त हो जाती है, और यहाँ से करीबन 30 to 40 किलोमीटर के बाद जो है श्रीलंका स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ पे इंडियन ओशियन और बे ऑफ बंगाल का मिलन होता है। तो यही रीज़न है कि आप देख सकते हैं पानी का कलर आपको 2 कलर में दिखेगा, एक है डार्क ब्लू और एक है लाइट ब्लू। पता नहीं कैमरा में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बट फेस टू फेस हमें जो है कलर चेंजेस दिख रहे थे।
हिस्टोरिकल ये पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है ये बताने की तो ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी आप लोगों को नहीं पता तो बता देती हूँ। इस पॉइंट से भगवान श्री राम ने वानर सेना को राम सेतु बनाने का आदेश दिया था। और आपको बता दूँ इस पॉइंट को धनुषकोडी क्यों कहते हैं। जब श्री राम जी माता सीता को लेकर वापस आए तब विभीषण जी ने उनको विनती की कि अब आप इस ब्रिज को तोड़ दीजिए, और इस रीजन से इसका नाम धनुषकोडी रखा गया और इसका मतलब होता है इंट ऑफ बो। ये विलेज आपको धनुषकोडी से हार्डली 1 या 2 किलोमीटर के बीच में देखने को मिलेगा। तो पहले यहाँ पे पूरा टाउन था, बट 1964 के सुनामी के बाद ये जो है बहुत ही बुरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया और यहाँ पे आपको किसी भी तरह का घर नहीं दिखेगा। तो यही रीज़न है कि इसको घोस्ट टाउन भी कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये एक ज़माने में चर्च हुआ करता था, तो 1964 के सुनामी में चर्च का ये हाल हो गया। गाइस अभी हम लास्ट लैंड ऑफ इंडिया को घूम के आ गए। अभी हमें एक व्हाइट हाउस दिखाया, तो यहाँ से व्यू आता है, तो हम वहीं जाने वाले हैं। तो ये धनुषकोडी से हार्डली 2 to 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये रही यहाँ की टाइमिंग और टिकट चार्जेस। तो आपको यहाँ पे एंट्री लेनी होती है और सबसे पहले आपको अपना फुटवेयर जो है बाहर ही खोल के जाना होता है और इस तरह से क्यू लगा रहता है। तो हम लोगों ने 4 आदमी थे तो 40 रुपीज़ इन लोगों ने टिकट चार्जेस लिया है। तो अभी हम जा रहे हैं अंदर। हमने सोचा था कि हम पहले लेंगे लिफ्ट, बट लिफ्ट में काफ़ी लंबी लाइन है, तो हम सोच रहे हैं क्यों ना हम स्टेयर जाएं। तो ये जो आप लाइन देख रहे हो तो ये है लिफ्ट के लिए। तो यहाँ पे हार्डली 4 लोगों को ये लोग एक साथ छोड़ते हैं। तो अभी हमें इतना स्टेयर चढ़कर ऊपर जाना है और यहाँ पे जो है ज़बरदस्त व्यू आने वाला है। तो लाइट हाउस के ऊपर चढ़ तो गए हैं, बट बहुत स्टेयर है, तो नीचे लिफ्ट के लिए भी लाइन लगा हुआ था। बट हम जो है उतना देर अपना टाइम नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, हमने लिया है स्टेयर्स। तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारा स्टेप जो है वो कंप्लीट कर लिया। अभी बस हमें एक फ्लोर पे जाना है। तो हम पहुंच गए हैं लाइट हाउस। तो ये लाइट हाउस में आपको चारों साइड से विंडो डाल के रखे हैं और हर विंडो से आपको डिफरेंट व्यू आएगा। तो आप अगर ये देख पा रहे होंगे तो आपको ये लगेगा कि धनुष के शेप में यहाँ का बीच बनाया गया है। तो स्पेशली लोग जो है यही व्यू का एंजॉय करने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो अगर आप भी आए हो तो यहाँ आप आ सकते हो। लाइट हाउस ले लिया है, बट हम लोगों का चप्पल चोरी हो गया मेरे फ्रेंड का, तो वही सर्च कर रहे हैं। तो अगर आप चप्पल रखते हैं तो ध्यान से रखिएगा। तो आप देख सकते हैं अभी तक सिटी जो है साइक्लोन से उभर नहीं पाया है। अपनी थर्ड डेस्टिनेशन तो यहाँ के बाद हमारा प्लान था पंचमुखी हनुमान टेम्पल विजिट करने का, बट हमारे पास टाइम नहीं था और हमें निकलना था बैंगलोर के लिए। तो हम वो प्लेस नहीं विजिट कर पाए, वरना वहाँ कहा जा रहा था कि जो राम लिखकर पत्थर फेंका गया था वो पत्थर है वहाँ पे अभी भी। तो हम वही देखना चाह रहे थे, बट टाइम नहीं होने के कारण हमें जो है बैंगलोर के लिए करना पड़ा। सो गाइज़ आई होप आपको मेरा रामेश्वरम का सीरीज़ पसंद आया होगा। सो गाइज़ आपसे मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज़। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा रामेश्वरम का सीरीज़ कैसा लगा।